हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलो आज क्लास 10 साइंस के लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाते हैं। हम इस टॉपिक को एकदम मक्खन जैसा क्लियर कर देंगे। रेडी हो? लेट्स स्टार्ट। ओके, सो देखो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि भाई ये सर्कुलेशन है क्या चीज़, फिर इसके मेन पार्ट्स क्या क्या हैं, हार्ट कैसे काम करता है, ब्लड के अंदर क्या है, और ये जो ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है इसको भी समझेंगे। और हाँ, एंड में सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए जो पॉइंट्स हैं उनका एक क्विक रिवीजन भी करेंगे, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके से, ताकि सब कुछ दिमाग में फिट हो जाए। तो सबसे पहले लेट्स टैकल द बिग क्वेश्चन, सर्कुलेशन होता क्या है, मतलब इसकी जरूरत ही क्यों है हमारी बॉडी को। चलो इसको आसान भाषा में समझते हैं। सोचो, सर्कुलेशन है ना, बिल्कुल हमारी बॉडी का अपना कुरियर सर्विस है। जैसे एक डिलीवरी वाला आपके घर तक सामान लाता है, बिल्कुल वैसे ही ब्लड हमारी बॉडी के हर एक छोटे से छोटे सेल तक क्या पहुंचाता है? गुड स्टफ, जैसे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। और वेट, काम यहीं खत्म नहीं होता, ये वापसी में वहां से सारा कचरा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी वेस्ट मटेरियल्स को भी उठाकर ले आता है। सो इट्स अ टू वे स्ट्रीट। अब इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क चलाने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम तो लगेगा ही, है ना। इट्स अ ह्यूज जॉब। तो हम इंसानों में इस काम के लिए एक डेडिकेटेड सिस्टम है और उसका नाम है द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो चलो अब देखते हैं कि इस सिस्टम के हीरो कौन कौन हैं, इसके मेन पार्ट्स क्या हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये बेसिकली 3 मेन चीजों पर खड़ा है। यू कैन कॉल देम द 3 पिलर्स ऑफ सर्कुलेशन। तीनों मिलकर ही काम करते हैं। तो ये 3 पिलर्स कौन से हैं? नंबर 1, द हार्ट, ये है हमारा पंप, नॉन स्टॉप चलता रहता है। नंबर 2, ब्लड, ये है वो लिक्विड, वो फ्लूइड जिसमें सारा माल ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और नंबर 3, ब्लड वेसल्स, ये है वो पाइप्स या सड़कें जिनके थ्रू ब्लड पूरी बॉडी में घूमता है। सिंपल राइट? पंप, फ्लूइड एंड पाइप्स। चलो अब एक एक को डिटेल में खोलते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं इस सिस्टम के इंजन की। द बॉस, द हार्ट, ये हमारी बॉडी का नॉन स्टॉप पंपिंग स्टेशन है। इसका स्ट्रक्चर और ये काम कैसे करता है ये समझना एग्जाम के लिए, वेल, इट्स एब्सोल्युटली क्रूशियल। तो सवाल ये है, ये हार्ट है कहाँ? ये है हमारी चेस्ट कैविटी में, थोड़ा सा जस्ट स्लाइटली लेफ्ट की तरफ। और साइज, चलो एक काम करो, अपनी मुट्ठी बंद करो राइट नाउ। हाँ, बस इतना सा ही है आपका हार्ट। देखने में छोटा पर काम में इट्स अ सुपर पावरफुल इंजन। ओके, अब हार्ट के अंदर झांकते हैं। हमारे हार्ट में ना टोटल 4 कमरे हैं, 4 चेंबर्स। जो ऊपर वाले 2 कमरे हैं उन्हें हम कहते हैं एट्रियम। एक राइट साइड पे तो राइट एट्रियम, एक लेफ्ट साइड पे तो लेफ्ट एट्रियम, सिंपल। और जो नीचे वाले 2 बड़े कमरे हैं उन्हें कहते हैं वेंट्रिकल्स। फिर से वही, एक राइट वेंट्रिकल और एक लेफ्ट वेंट्रिकल। सो 4 रूम्स इन टोटल। अब इन 4 कमरों के बीच में, मतलब लेफ्ट और राइट साइड को अलग करने के लिए एक मोटी सी दीवार है, मस्कुलर वॉल। इस दीवार का नाम है सेप्टम और इसका काम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दीवार एक बॉडीगार्ड की तरह है। ये ऑक्सीजन रिच ब्लड और ऑक्सीजन पुअर ब्लड को आपस में मिक्स नहीं होने देती। ये बात बिल्कुल दिमाग में डाल लो। इट्स अ वेरी कॉमन एग्जाम क्वेश्चन। व्हाई इज द सेप्टम इंपॉर्टेंट? टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ब्लड। तो चलो अब एक ब्लड सेल की लाइफ स्टोरी देखते हैं, उसकी जर्नी को फॉलो करते हैं। रेडी? स्टेप 1, पूरी बॉडी से थका हारा ऑक्सीजन पुअर ब्लड, जिसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, सबसे पहले एंटर करता है राइट एट्रियम में। स्टेप 2, वहां से नीचे जाता है राइट वेंट्रिकल में। स्टेप 3, अब राइट वेंट्रिकल जोर से पंप करता है और इस ब्लड को साफ होने के लिए भेज देता है कहां? लंग्स में, द सर्विस स्टेशन। स्टेप 4, लंग्स में इसको फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है और अब ये बन जाता है ब्राइट रेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। स्टेप 5, ये फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आता है, लेकिन इस बार लेफ्ट एट्रियम में। स्टेप 6, वहां से ये नीचे जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। और अब आखिरी स्टेप, स्टेप 7, लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग चेंबर है, एक पावरफुल पंप देता है और इस ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरी बॉडी में भेज देता है ताकि हर सेल को एनर्जी मिले। वाओ, व्हाट अ जर्नी, राइट? एक सेकंड, अभी जो हमने जर्नी देखी उसमें कुछ नोटिस किया आपने? एक पूरा राउंड लगाने के लिए ब्लड हार्ट के अंदर से कितनी बार गया? 2 बार। पहली बार राइट साइड से गया लंग्स में और दूसरी बार लेफ्ट साइड से गया पूरी बॉडी में, राइट? इसी को, इस अमेजिंग प्रोसेस को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन।
लेकिन सवाल यह है कि इस डबल सर्कुलेशन का फायदा क्या है? क्यों है ये इतना इम्पॉर्टेंट? इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इससे ऑक्सीजन वाला ब्लड और बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड कभी मिक्स नहीं होते, बिल्कुल सेपरेट रहते हैं। और इस सेपरेशन की वजह से हमारी बॉडी के हर सेल को एकदम हाई क्वालिटी प्योर ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है, जिससे हमें मिलती है ढेर सारी एनर्जी। दैट्स व्हाट अलाउज अस टू रन, जंप एंड डू एवरीथिंग वी डू। ओके, सो हार्ट, द पंप इज डन। चलो अब आते हैं सिस्टम के दूसरे पिलर पे, द फ्लूइड इटसेल्फ, यानी कि ब्लड। ये वो मैजिकल रेड रिवर है जो सब कुछ कैरी करती है। देखते हैं इस रिवर के अंदर क्या क्या है। तो देखो, हमारे ब्लड में मेनली 4 प्लेयर्स हैं। फर्स्ट, प्लाज्मा। ये लिक्विड बेस है, सोचो जैसे नदी का पानी। इसी में सब कुछ तैर रहा है, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, हार्मोन्स, सब। सेकंड, रेड ब्लड सेल्स या आरबीसीज। ये हैं हमारे ऑक्सीजन डिलीवरी ट्रक्स। इनके अंदर एक स्पेशल प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को पकड़ के ले जाता है। और हाँ, इन्हीं की वजह से ब्लड रेड दिखता है। थर्ड, व्हाइट ब्लड सेल्स या WBCs। ये हैं बॉडी के सोल्जर्स, द सिक्योरिटी गार्ड्स। जब भी कोई जर्म अटैक करता है, ये उससे लड़ते हैं। और फोर्थ, प्लेटलेट्स। ये हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। जब भी कहीं कट लगता है, ये भागकर वहां जाते हैं और जाला बनाकर ब्लड को बहने से रोकते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। सो पंप रेडी है, डिलीवरी लिक्विड भी रेडी है। अब इनको घूमने के लिए सड़कें तो चाहिए ना, हाईवेज। ये काम करते हैं हमारे ब्लड वेसल्स। ये पूरी बॉडी में फैला हुआ एक जबरदस्त नेटवर्क है। ओके, तो ये जो सड़कें हैं ये 3 टाइप की हैं। पहली, आर्टरीज। याद रखो, ए फॉर आर्टरीज, ए फॉर अवे। ये ब्लड को हार्ट से दूर यानी अवे ले जाती हैं। इनकी वॉल्स काफी थिक और स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि हार्ट से आने वाला ब्लड हाई प्रेशर पे होता है। दूसरी हैं वेन्स। ये ब्लड को वापस हार्ट की तरफ लाती हैं। इनकी वॉल्स पतली होती हैं और इनके अंदर वैल्व्स होते हैं, लाइक वन वे गेट्स, ताकि ब्लड पीछे ना चला जाए। और तीसरी, कैपिलरीज। ये इतनी पतली होती हैं, बाल से भी पतली। ये आर्टरीज और वेन्स को आपस में जोड़ती हैं और इन्हीं पतली गलियों में असली एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन सेल्स को मिलता है और वेस्ट ब्लड में आता है। यहीं पे सारा लेन देन होता है। ग्रेट, तो हमने तीनों पिलर्स, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, कवर कर लिए। चलो अब आखिरी सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और फैक्ट्स को जल्दी से रिवाइज करते हैं, जो सीधा सीधा एग्जाम में आते हैं। याद है हमने डबल सर्कुलेशन की बात की थी? वेल, उसके 2 लूप्स हैं, 2 सर्किट्स हैं। पहला है पल्मोनरी सर्कुलेशन। सोचो, पुल्मो मतलब लंग्स। तो ये हार्ट और लंग्स के बीच का छोटा सा लूप है। इसका एक ही काम है, ब्लड में ऑक्सीजन भरना। दूसरा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये है बड़ा वाला लूप। ये हार्ट और पूरी बॉडी के बीच में है। इसका काम है उस ऑक्सीजन रिच ब्लड को हर सेल तक पहुंचाना। सो 1 लूप फॉर ऑक्सीजन, 1 फॉर डिलीवरी। नेक्स्ट, हार्ट बीट। एक हार्ट बीट का मतलब क्या है? सिंपल, हार्ट का एक बार आ सुकुड़ना, कॉन्ट्रैक्ट, और एक बार आराम करना, रिलैक्स, लब डब। दैट्स 1 बीट। और नॉर्मली एक हेल्दी पर्सन का हार्ट 1 मिनट में लगभग 72 टाइम्स बीट करता है। ये नंबर याद रखना, काफी कॉमन जीके क्वेश्चन भी। अब आते हैं ब्लड प्रेशर या बीपी पे। ये क्या है? ये वो प्रेशर है जो बहता हुआ ब्लड आर्टरीज की वॉल्स पर डालता है, पुश करता है। नॉर्मल रीडिंग क्या होती है? 120/80। अब ये 2 नंबर क्या हैं? ऊपर वाला नंबर 120 है प्रेशर जब हार्ट पंप कर रहा है, द पुशिंग प्रेशर। और नीचे वाला नंबर 80 है प्रेशर जब हार्ट रेस्ट कर रहा है, बिटवीन बीट्स। सो 120/80। तो सारी कहानी का मतलब क्या निकला? Why is this whole system so damn important? देखो, ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है, कचरा साफ करता है, हमारी बॉडी को गर्म रखता है और बीमारियों से भी लड़ता है। बेसिकली इसके बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। इट्स दैट सिंपल। तो रेडी हो एग्जाम के लिए? आई थिंक यू आर। चलो एक लास्ट काम करते हैं। इस पूरे टॉपिक के जो सबसे इंपॉर्टेंट मस्ट रिमेंबर पॉइंट्स हैं, उनका एक रैपिड फायर रिवीजन कर लेते हैं। इनको तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ऑलराइट, इन पॉइंट्स को लॉक कर लो। Number 1, humans have double circulation. 2, heart has 4 chambers. 3, RBCs oxygen carry करते हैं thanks to hemoglobin. 4, platelets blood clotting में help करते हैं. 5, arteries की walls thick होती हैं. And 6, veins have valves. That's it. ये 6 points बिल्कुल याद रखना। I really hope कि इस पूरे सेशन के बाद circulation का टॉपिक आपके लिए एकदम क्लियर हो गया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और हाँ, अगर कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट होना, फील फ्री टू वॉच दिस अगेन।